खेमका का कल रात मर्डर हो जाता है, क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? देखिए, गोपाल खेमका जी का जो हत्या उनकी हुई है, पिछले 2-2.5 वर्षों से पैदल चल रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि लालू जी के राज में, जंगल राज में और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है। फर्क बस इतना ही है कि लालू जी के राज में अपराधियों का तांडव था और नीतीश के राज में अधिकारियों का तांडव है। जनता की हालत जितनी बदहाली उस समय थी, उतनी ही बदहाली आज भी है। जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पहले था, आप देख रहे हैं कि पटना में इतने बड़े व्यापारी को सरेआम लोग आकर गोली मारकर चले जाते हैं और कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं। कल ही सिवान में 3 लोगों को गोली मार दी गई, उनको तलवार से मारने के बाद काट दिया और बाकी जो लोग बच गए उन पर गाड़ी चढ़ा दिया है। तो रोज़ की बात है। और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो दिनों दिन और ख़राब होगी, क्योंकि नीतीश कुमार का इकबाल ख़त्म हो गया है। जैसे लालू जी के राज में अपराधी तो किसी से नहीं डरता था, उसी तरह नीतीश के राज में भी इनके जो अधिकारी हैं वो किसी से नहीं डरते। उनको कोई चिंता नहीं है कि बिहार की जनता नीचे भुगत रही है, भुगते। लॉ एंड ऑर्डर हो, भ्रष्टाचार हो, अधिकारियों का राज है, जैसे मन है वैसे चला रहे हैं। ये पहली घटना नहीं है सर, सरकार इसको रेखा को बोलिए ना। बिहार में प्लान करना बहुत बड़ी चुनौती है। पर हमलावर दिखाई पड़ रहे हैं, कारण क्या है? अशोक चौधरी लगातार हमलावर है, लगातार आरोप लगा रहे हैं। अशोक चौधरी है सर्वदलीय नेता। हमने बताया कि आपने राजनीति में सुना है नेता दल बदलता है, समय समय पर लोग अपना दल बदलते हैं। अशोक चौधरी वैसे नेता हैं जो एक ही समय में सारे दलों में हैं। बाबूजी कांग्रेस में, खुद जदयू में, बेटी लोजपा में और दामाद भाजपा आरएसएस में। ये सर्वदलीय नेता हैं और उससे भी मन नहीं भरा। तो बेरोजगारी के डर से मालूम है कि नवंबर के बाद जनता बेरोजगार करने वाली है। तो 58 साल की उम्र में बिना परीक्षा दिए, बिना किसी चयन प्रक्रिया के भाई साहब पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी बन गए। बिहार में लाखों बच्चे पढ़ाई करके, जेआरएफ करके, पीएचडी करके, टीईटी, सीटेट करके बैठे हुए हैं घर में बेरोजगार। और ये भाई साहब 58 साल की उम्र में पटना यूनिवर्सिटी में हो गए प्रोफेसर। कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम भैया प्रोफेसर कब हो गए, कब तुमने परीक्षा दिया, कैसे तुम्हारा चयन हुआ। इन्हीं का सत्ता है, जिसको मन है वो अपना बना लिया। सर आपकी रैलियों आपकी रैलियों में सर कि बिहार में धारणा है कि कभी लोकसभा ऐसे जर्नलिज्म नहीं होता है। जाति के आधार पर दिया जाता है, कोशिश की जाती है कि उसी जाति का ऐसे नहीं होता है यार, ऐसे नहीं होता है। क्या वो परसेप्शन दूर करेंगे? यहाँ से भी करोगे तो वही होगा, यहाँ से भी करोगे वही होगा। यहाँ पर जो भी काबिल व्यक्ति होगा उसको टिकट मिलेगा। और हमने ये भी कहा है कि अगर उससे भी कुछ गलती हो जाए, किसी गलत उम्मीदवार को टिकट मिल जाए तो आप उसको भी हराइए। हर हालत में बिहार में अच्छा उम्मीदवार जीतना चाहिए, किसी दल का बिहार जीतना चाहिए। जन स्वराज जीते या हारे उससे ज़्यादा जरूरी है बिहार। दिलीप जायसवाल ने आपको नया नाम दिया है, दिलीप जायसवाल ने आपको नया नाम दिया है। पैसा किशोर कहाँ है आपको? मेरे भाई दिलीप जायसवाल के बारे में कल 6 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटना में करने वाला हूँ। पूरे बिहार की जनता देखेगी कि दिलीप जायसवाल का नाम क्या होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। बिहार बदलाव कर रहे हैं, बिहार बदलाव में क्या करेंगे? क्या करेंगे आप लोगों से, लोगों सामने सर आप देखे नहीं, आप बिहार बदलाव में क्या करेंगे? बहुत बड़ा चुनौती है। बच्चों के लिए वोट दें, लोग शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दें। बिहार तब बदलेगा जब लोगों के लिए शिक्षा होगी, रोजगार होगी, जाति पाति धर्म नाली नदी करने से चुप रहा। सर आपके रैलियों में लगातार जनसैलाब उभर रहा है, ना वो बरसात देख रही है, ना गर्मी, ना कीचड़। क्या जनता क्या चाहती है सर? चाह रही है वो आप लोग को दिख रहा है। जनता बदलाव चाहती है। लोग 20 बरस से लालू नीतीश, 35 बरस से लालू नीतीश की सरकार से ऊब गए हैं। वो नई व्यवस्था चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहते हैं। बहुत हो गया लालू नीतीश मोदी। इस बार लोगों को जनता का राज चाहिए, अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहिए। और उसी बदलाव की ये ताकत है कि लोग इतनी बड़ी संख्या में छोटे छोटे जगहों पर भी, इन नुक्कड़ सभाओं में भी इतनी बड़ी संख्या में 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? लोग से बोलो, जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? नीतीश मोदी के राज चाहिए कि जनता के राज चाहिए?
देखो लालू चाहिए लालू बोलो ए भाई अभी तू हाली झूठ पकड़ाएगा फिर पकड़ा देगा सोच कर बोलिए जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए जिसको मोदी चाहिए